students, welcome back to our channel NKC Learning. I hope you all are doing good. I'm your maths teacher Jyoti Raghav. तो स्टूडेंट्स, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डिस्कस किया था. आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ. क्वेश्चन नंबर 3, ए गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. तो जो एक गुलाब जामुन है उसके अंदर कितना सिरप है? उसके वॉल्यूम का 30% सिरप है. फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन. तो ये कह रहा है कि बताइए 45 जो गुलाब जामुन है उनके अंदर कितना सिरप होगा. ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स. अब गुलाब जामुन की शेप को डिस्क्राइब किया गया है कि गुलाब जामुन की शेप कैसी है. गुलाब जामुन जो है आपका सिलेंड्रिकल शेप का है विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स. दोनों उसके एंड कैसे हैं? हेमिस्फेरिकल हैं. विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर. जो आपका गुलाब जामुन है उसकी कंप्लीट लेंथ आपको गिवन है बच्चे कितनी? 5 सेंटीमीटर. एंड डायामीटर आपको कितना गिवन है? 2.8 सेंटीमीटर. डायामीटर हमें गिवन है 2.8 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे? इस गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम से ही हमें पता चलेगा कि एक गुलाब जामुन की कैपेसिटी कितनी है, उसके अंदर कितना वो अमाउंट ऑफ वाटर सिरप होल्ड कर सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है हमारे पास? डायामीटर ऑफ सिलेंडर. Diameter of cylinder and diameter of hemisphere. Both are equal. कितना गिवन है बच्चे हमें इसका? डायामीटर 2.8 सेंटीमीटर. सो राइट डाउन हियर 2.8 सेंटीमीटर. सो अब देखिए बच्चे, रेडियस of cylinder is equals to radius of hemisphere. How can we find radius? Half of the diameter. I'm representing it by small r. 2.8 by 2. It means 1.4 सेंटीमीटर. आई होप आप लोगों को इतना क्लियर होगा. अब देखिए यहां हमें जो ये सेंटर में जो इसकी शेप में सिलेंडर है इसकी हमें हाइट फाइंड आउट करनी है. सो हम निकालेंगे यहां पर हाइट ऑफ सिलेंडर. सो कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चे हम? यहां पे कंप्लीट लेंथ जो है वो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर. जब हम इस स्फेयर को कंप्लीट करना चाहें, ये हमें हेमिस्फेयर गिवन है, कंप्लीट करना चाहेंगे तो ये हमारा कंप्लीट क्या बन जाएगा बच्चे? डायामीटर. और डायामीटर हमें गिवन है कितना? 2.8 सेंटीमीटर. सो हाफ ऑफ दैट डायामीटर क्या होगा? रेडियस. इट मीन्स यहां तक की जो लेंथ होगी वो हमारे पास कितनी होगी? 1.4 सेंटीमीटर. इस एंड पे भी 1.4 सेंटीमीटर होगी और अदर एंड पे भी देखें तो रेडियस हमारी कितनी होगी? 1.4 सेंटीमीटर. इट मीन्स जब हम कंप्लीट लेंथ में से 1.4 सेंटीमीटर माइनस इस साइड से करें, 1.4 सेंटीमीटर इस साइड से माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? हाइट ऑफ द सिलेंडर. सो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चे? कंप्लीट जो लेंथ गिवन है उसमें से हाफ ऑफ डायमीटर मीन्स 1.4 वन एंड से और अदर एंड से भी 1.4 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 5 सेंटीमीटर माइनस 2.8 सेंटीमीटर. तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चे? सब्ट्रैक्ट करने पे 2.2 सेंटीमीटर. आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा. हमें अब सबसे पहले क्या करना है? हमें गुलाब जामुन की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है कि गुलाब जामुन की कैपेसिटी है क्या, कितना उसके अंदर अमाउंट ऑफ सिरप आ सकता है. So first of all, volume of गुलाब जामुन का वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
देखिए सेंटर में यहाँ क्या है, सिलेंडर है, और दोनों एंड्स पे कैसी शेप है, कैसी शेप है, हेमिस्फेरिकल शेप है। दोनों एंड्स पे कैसी शेप है बच्चे, हेमिस्फेरिकल शेप है, और दोनों हेमिस्फेयर्स का जो रेडियस है वो क्या है, सेम है। सो हम यहां क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बच्चे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, एंड प्लस में 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हमारे पास क्या होगा फॉर्मूला, 2/3 पाई आर क्यूब। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कॉमन आता है पहले हम उसको कॉमन निकालेंगे। सो यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन है, पाई आर स्क्वायर को हमने बाहर निकाला, यहाँ क्या रिमेनिंग होगा, h प्लस 2 2 जा 4/3 r, बिकॉज r क्यूब था, r स्क्वायर बाहर आ गया तो अंदर क्या रहेगा रिमेनिंग, r ओनली। नाउ पुट द वैल्यूज, पाई की वैल्यू क्या है बच्चे, 22/7। अब रेडियस, रेडियस हमारे पास क्या है 1.4। सो 1.4 को हम क्या लिख सकते हैं, 14/10, और ये स्क्वायर है इसलिए 14/10, 14/10। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर h की वैल्यू है 2.2। सो 2.2 को हम 22/10 रिप्लेस कर देते हैं, 4 इंटू रेडियस, रेडियस हमारे पास कितनी थी 1.4, तो इसको भी हम क्या करते हैं 14/10, और साथ में क्या चल रहा है 4/3 था ये हमारा, तो 4/3। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बच्चे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 22 2 जा 44 इंटू 14, 10 10 जा 100। वी विल ट्राई कि हमारा डिनोमिनेटर किस में रहे, 10, 100, 1000 इस फॉर्म में रहे, ताकि आपको डिवाइड करना इजी हो। आप क्या कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट डेसिमल प्लेस कर सकते हैं। एंड नाउ 22/10 प्लस 14 4 जा क्या होगा 56, बाय में क्या हो जाएगा बच्चे 30। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 14 4 जा 56, 5 इज कैरी, 14 4 जा 56, 56 प्लस 5 61/100। नाउ here the denominator is 10 and here the denominator is 30, तो क्या करेंगे बच्चे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 30। सो 22, और इसका डिनोमिनेटर 10 है, तो 22 की 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आ जाएगा 66 प्लस 56 विल रिमेन सेम। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। 616/100, 616/100, और जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो देखिए 6 प्लस 6 ऐड करना होगा हमें, 6 प्लस 6 12, 6 प्लस 5 11 एंड 1 कैरी 12, 122/30। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जब हम 616 की 122 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चे हमारे पास, बताइए क्या आएगा, 75152, 75152, और डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा 30 इंटू 100। 30 की जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3000। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे बच्चे, हम 75,152 को डिवाइड करते हैं किससे, 3000 से। जब हम इसको 3000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 25.02 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, वॉल्यूम हो जाएगा किसका, 1 गुलाब जामुन का। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना होगा, ठीक है। अब इसने बात कितने गुलाब जामुन की है, ही इज टॉकिंग अबाउट 45 गुलाब जामुन की। 45 गुलाब जामुन का कितना होगा, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन
45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना होगा बच्चे? जो 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसको हम क्या कर देंगे 45 से मल्टीप्लाई। सो 1 गुलाब जामुन का कितना है 25.02, इसकी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 45 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 1125.9 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आप लोगों को इतना क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। अब कंप्लीट उसके अंदर सिरप नहीं है, कितना है वॉल्यूम का 30% उसके अंदर सिरप है, और हमें फाइनली फाइंड आउट भी क्या करना था कि 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप आएगा। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा बच्चे, सिरप निकालने के लिए इसका कितना परसेंट निकालना पड़ेगा 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। सो शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप है वो हम देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो हमारे पास 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, ठीक है, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम है 1125.9 सेंटीमीटर क्यूब। इसका 30%, सो 30/100 के लिए हम क्या करते हैं, रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर क्या होगा उसका 100 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये हमें गिवन है 30%, तो परसेंट को रिमूव करने के लिए हम क्या कर देंगे बच्चे, यहाँ पे परसेंट जैसे ही रिमूव होगा तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 100। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। जब हम इसको, अब देखिए इसका ये डेसिमल रिमूव करते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे 10। अब 11259 मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ और फिर इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ 1000 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ किसका सिरप का, कि 45 गुलाब जामुन में कितनी सिरप है हमें वो पता चल जाएगा। सो आई एम डूइंग हेयर 11259 इंटू 30, जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, और साथ में इसको किससे डिवाइड करना है 1000 से डिवाइड करना है। सो वी विल गेट 337.77 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 337.77 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या होगा बच्चे, हमारे पास 45 गुलाब जामुन के अंदर सिरप होगी, इतने वॉल्यूम के अंदर हमारे पास क्या होगी सिरप होगी 45 गुलाब जामुन में। बट इसको हम क्या कर देंगे राउंड ऑफ, राउंड ऑफ कैसे करेंगे, यहाँ पे यदि 5 और मोर देन 5 होता है तो नेक्स्ट डिजिट में हम 1 क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, तो हमारा अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपके मैसेज का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ विद क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, a pen stand made of wood is in the shape of cuboid with 4 conical depressions to hold pans. The dimensions of cuboids are 15 centimeter. The length you have given 15 centimeter by 10 centimeter and by 3.5 centimeter. Breadth you have given 10 centimeter and the height means all 3 dimensions you have given 15 by 10 by 3.5 centimeter. जो हमारा पेन स्टैंड है वो कैसी शेप का है बच्चे, क्यूबॉइड शेप का। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको क्यूबॉइड शेप की डायग्राम दिख रही है, तो सपोज कीजिए कि ये आपका क्या है एक वुडन बॉक्स है, ठीक है। अब इस वुडन बॉक्स में क्या किया गया है 4 कॉनिकल डिप्रेशंस किए गए हैं, मींस 4 कॉनिकल्स ऐसे होल किए गए हैं जिसके अंदर हम इस तरह से पेन को टक करेंगे तो वो पेन स्टैंड मतलब पेन उसके अंदर होल्ड हो जाएगा, ठीक है। सो जो हमारा पेन स्टैंड है वो कैसी शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है, और उसके अंदर कॉनिकल 4 डिप्रेशंस की गई है, मींस उसके अंदर हम कितने पेन स्टैंड कर सकते हैं 4 हम पेन उसके अंदर स्टैंड कर सकते हैं।
आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब जैसे ये आपका क्यूबोइडिकल बॉक्स है, ये आपका क्यूबॉइड है, ठीक है। अब मैं इसमें होल कर दूं, सर्कुलर होल कर दूं फॉर एग्जांपल, तो आपकी वुडन कहाँ लगेगी, उसकी सारी बाउंड्रीज, कंप्लीट बॉक्स हमारा किसका बनेगा, वुडन का बनेगा। बट जो होल्स होंगे वो क्या होंगे, ब्लैंक होंगे, उनमें वुडन यूज नहीं होगी। सेम यहाँ पे होगा, ये जो हमारे क्यूबॉइड शेप का क्या है, पेन स्टैंड है, इसमें यहाँ पे क्या की गई है बच्चे, ये 4 कॉनिकल डिप्रेशंस बनाए गए हैं, ये ब्लैंक है यहाँ पे। इस तरह से हम इसके अंदर पेन को स्टैंड करेंगे, 1 2 3 4, कितने पेन स्टैंड कर सकते हैं, 4 पेन स्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे क्या कहा गया है, द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 15 by 10 by 3 सेंटीमीटर, मीन्स लेंथ ब्रेथ हाइट आपको गिवन है 15, 10 and 3। द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, जो एक कॉनिकल डिप्रेशन है ना आपकी, इसकी रेडियस हमें कितनी गिवन है, 0.5 सेंटीमीटर। एंड डेप्थ, गहराई मीन्स हाइट, जो ये हाइट है इसकी कॉन की, अलग से मैं इसको एक बार बना के दिखाती हूँ, लाइक दिस, ठीक है। तो इसकी जो हमें रेडियस गिवन है, रेडियस है हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है वो हमें कितनी गिवन है, 1.4 सेंटीमीटर। इस तरह से हम उसके अंदर पैन को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड, कंप्लीट स्टैंड में कितनी वुड यूज हुई है वो हमें बतानी है। तो मैंने आपको क्लियर किया अभी कंप्लीट बॉक्स ही हमारा किसका बनेगा, वुड का बनेगा। लेकिन सिर्फ ये जो होल्स है ना, 4 कॉनिकल्स होल, इनके अंदर वुड नहीं है, इनके अंदर क्या है, वुड नहीं डाली गई है। क्यों, क्योंकि यदि वुड इसके अंदर भी होगी तो हम कैसे होल्ड करेंगे, पेन्स को होल्ड ही नहीं कर सकते। इट मीन्स ये क्या है, हमारा यहां से ब्लैंक है, ठीक है, ये होलोड है, खाली है ये, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे किसका, क्यूबॉइड का। उसके अंदर से ये जो 4 कॉनिकल डिप्रेशन है, इनका वॉल्यूम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास किसका वॉल्यूम आ जाएगा, वुड का वॉल्यूम आ जाएगा। सो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, राइट डाउन गिवन हियर। गिवन में हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 15 सेंटीमीटर, breadth of cuboid 10 centimeter, height of cuboid 3.5 centimeter, radius of cone you have given 0.5 centimeter, 0.5 centimeter. You can write 5 by 10 also, and you can write 1 by 2 also. When we will remove the decimal, we will get denominator as 10. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. I hope इतना clear होगा आप लोगों को. Now height of cone. कॉन की जो हाइट है वो आपको गिवन है बच्चे 1.4 सेंटीमीटर. आई होप इतना क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा. अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है. वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स. बॉक्स कैसा है हमारा? क्यूबॉइड शेप का. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या फिर हम क्या कहेंगे बॉक्स, प्लस में या माइनस. माइनस क्योंकि अब कुछ ऐड नहीं हुआ है इसके अंदर. अब क्या किया गया है उसमें, 4 कॉनिकल्स होल किए गए हैं. सो यहां होल्स के अंदर वुड यूज नहीं हुई है. अब जो ये 4 कॉनिकल होल्स हैं सेम हाइट और सेम रेडियस के हैं. सो हम क्या माइनस करेंगे इसमें से, वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ कोन. How many cones are there? 4 conical depressions. So 4 times of volume of cone. I hope इतना क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है फॉर्मूला? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L इंटू B इंटू H, माइनस में 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन्स 1/3 पाई आर स्क्वायर H. आई होप आप लोगों को इतना क्लियर होगा. नाउ पुट द वैल्यूज, बिकॉज कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है इसमें से. सो लेंथ हमारे पास है बच्चे 15, ब्रेथ इज 10, हाइट इज 3.5, -4/3
पाई की वैल्यू है हमारे पास 22/7। आर स्क्वायर, रेडियस 1/2, सो 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2, एंड हाइट हमारे पास क्या है 1.4 सेंटीमीटर। सो जब हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे 14/10। सो राइट डाउन हियर 14/10। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। सो यहां देखिए 3.5 जो इसकी हाइट है, जब हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 35/10। आई होप इतना क्लियर होगा। सो यहां देखिए 10 की 10 से कैंसिल, ठीक है, 10 न्यूमरेटर में है, 10 डिनोमिनेटर में है। सो 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल। यहां क्या कैंसिल हो रहा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। नाउ 7 1 जा 7, 7 2 जा 40। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए 15 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 35 से। जब 15 की 35 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 525 माइनस। अब यहां देखिए बच्चे न्यूमरेटर में क्या क्या रिमेनिंग है 22 एंड 2, सो 22 2 जा 44, 22 2 जा 44, और डिनोमिनेटर में क्या क्या है हमारे पास रिमेनिंग 7 कैंसिल हो चुका है 3 एंड 10, सो 3 10 जा 30। अब आगे कैसे सिंप्लीफाई करें 525 का डिनोमिनेटर है 1, 44 का डिनोमिनेटर है 30, सो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमें क्या करना होगा एलसीएम लेना होगा। सो 30 का और 1 का एलसीएम लेते हैं। जब 30 का और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 30। 525 की 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 525 इंटू 30, और यहां पे डिनोमिनेटर 30 ही है तो सेम आ जाएगा नंबर क्या 44। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम क्या करते हैं बच्चे 525 की 30 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई 15750। जब हम 525 की 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 15750। माइनस में साथ साथ क्या है 44। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और डिवाइड में डिनोमिनेटर क्या है हमारा 30। अब क्या करना है 15750 में से मीन्स 15,750 में से 44 को क्या करेंगे माइनस करेंगे। सो जब हम माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 15706 एंड द डिनोमिनेटर इज 30। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। अब क्या कर देंगे 15706 को डिवाइड करेंगे किससे 30 से, ठीक है। आई एम राइटिंग हेयर क्या करना है हमें 15,706 को हम किससे डिवाइड करेंगे 30 से डिवाइड करेंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चे वॉल्यूम ऑफ वुड, कि कितनी वॉल्यूम ऑफ वुड हमारी रिक्वायर्ड होगी इस बॉक्स को बनाने में। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।